नमस्कार भाई दोस्तों। आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं या जो भी आप सिखों के बारे में, किसानों के बारे में या किसी भी जाति विशेष के बारे में बोलते हो आप, ये सब बहुत गलत है। आप सरकार के कहने से या किसी के भी कहने से या किसी आदमी के कहने से भी ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती। अभी एक टीचर का बयान देख रहा था मैं, टीचर पढ़ाने वाली टीचर का बयान देख रहे थे कि गुरु ग्रंथ साहिब क्या एक किताब है, अगर उसके पन्ने फट गए तो क्या होगा। वो मतलब वो टीचर सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जिंदा पीर है गुरु ग्रंथ साहिब, और वो मैडम बोल रही है कि ये तो एक किताब है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना, गुरु ग्रंथ साहिब आप पूरा पाठ करोगे ना गुरु ग्रंथ साहिब का, तो आपको जीवन जीने का तरीका आ जाएगा, कला आ जाएगी आपको जीवन जीने की। ये बात आपको हम बार बार बताते रहे हैं। क्यों बोलते हैं हम सिख? क्योंकि सिक्खी के अंदर इंसानियत है। इंसानियत आपको अगर कहीं आज के समय पर बची हुई ना, तो सिक्खी में बची हुई है। वो आपको कितने भी उदाहरण देख सकते हो आप, कितना इनको दबाया जाता है, कितना इनको कुचलने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये फिर खड़े हो जाते हैं। क्यों होते हैं आपको किसी को पता है? तो ये मत समझना कि इसी समय से है। अंग्रेजों को भी ये था कि भाई इनका को राज जो है ना, ये सरोवर है, जो सरोवर है, भला ये सरोवर है, इसमें से इनको ताकत मिलती है। कोई सोचता है कि इनको हरमिंदर साहिब से ताकत मिलती है, कोई सोचता है इनको किसी, अरे गुरु ग्रंथ साहिब से ताकत मिलती है इनको। गुरु ग्रंथ साहिब भी वो पावर है इनकी, जो इनके अंदर जो पावर है, कृत करो बंड छको, ठीक है, ये उनको गुरु ग्रंथ साहिब से मिली हुई है। और पहले मानवता के पहले गुरु गुरु नानक देव जी महाराज से लेके और दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक हमेशा सभी ने एक ही बात बोली थी कि अपने सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। जो अगर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करेगा, जो सच्चा सिख होगा, हम नहीं मानते हो कभी गलत काम करेगा या किसी को गलत बोलेगा, किसी का बुरा करेगा, किसी का बुरा कर ही नहीं सकता अगर वो एक सच्चा सिख है तो। अगर गुरु का सच्चा सिंह है तो। सिख और सिंह में फ़र्क होता है, आपको आज बता रहे हैं हम आराम से। सिख और सिंह में फ़र्क होता है, ये नहीं कि सिखों में फ़र्क होता, वो नहीं, सिख और सिंह में होता है। सिख हैं सभी हैं, लेकिन सिंह बनता है वो होता है अमृत छकने के बाद सिंह बनता है। वो गुरु का प्यारा सिंह हो जाता है, फिर वो सिंह बनता है अमृत छकने के बाद। ये चीज़ आपको ना एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। सिख और सिंह में फ़र्क है, लेकिन सिखों में कोई फ़र्क नहीं है। कोई कह देता है भाई ये वो सिख है, ये वो सिख है, नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं होता। ये जो जात पात की दूरियां मिटाने के लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने सिक्खी की स्थापना की थी, जो जाति पाति का भेदभाव चलता रहता ना, इसको मिटाने के लिए सिक्खी की स्थापना की गई थी। और कोई कारण नहीं था, नहीं तो पहले से दुनिया में इतने धर्म थे, इतना सब कुछ फैला हुआ था। उस भेदभाव को मिटाने के लिए, ऊंच नीच के भेदभाव को, जाति पाति के भेदभाव को मिटाने के लिए सिक्खी की स्थापना की गई थी। लेकिन उसी सिक्खी को लोग अपने लोगों के द्वारा बांटा जा रहा है, कोई दूसरों के द्वारा नहीं। नहीं तो ये एक चीज़ बताइए, आप क्या प्रचार करने के लिए इनके पास कोई कमी है? कोई कमी नहीं है, लेकिन नहीं कर पा रहे। प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे? उन कमियों को ढूंढिए उन कमियों को। हमारे जैसों को तो बोलने की जरूरत भी ना पड़े कि हम सिक्खी के बारे में बोले, हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते, हमें पता ही क्या सिक्खी के बारे में। लेकिन हमें इतना पता है कि सिक्खी एक जीवन जीने की कला है। उस कला को अगर आप जान गए ना, सही तरीके से जान गए, तो आप हमेशा ज़िंदगी भर सिक्खी से प्यार करोगे। आपके मन से भेदभाव मिट जाएगा कि ये सिख है, ये हिंदू है, मुसलमान है, ये ईसाई। पहली बात तो सभी इंसान है, इंसान बनो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कुछ नहीं होता, इंसान बनो। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर आप इस धर्म को जिस दिन अपना लोगे ना, तो आपको हर धर्म से प्यार होगा। ये मत समझना कि हमारे को सिखी से प्यार है या सिर्फ मुसलमानों से प्यार है, हमारे को हिंदुओं से प्यार नहीं है। एक बड़ा एलिगेशन लगाया जाता है मेरे ऊपर, बहुत बड़ा, कि मैं हिंदू विरोधी हूँ। फिर मैं खुद क्या हूँ भाई? ये बताओ, रिलीजन में क्या लिखा जाता है मेरा? ये बताओ आप, कभी सोचा आपने? अगर सच्ची बात बोल दी तो तू फौजी नहीं है, तू भी क्या हुआ है? ये जो टारगेट, ये एलिगेशन लगाने वाले लोग होते हैं ना, ये पता नहीं कहीं से नहीं आते, ये हमारे बीच में ही होते हैं। कोई ये मतलब समझना है बाहर से आते हैं, हमारे बीच में होते हैं। बस इनका माइंड वॉश होता है, थोड़ा सा माइंड वॉश होता है। उनसे आराम से कह रहे हैं कि किताबें पढ़ लिया करो, किताबों के अंदर बहुत कुछ मिलेगा, किताबें पढ़ा करो, किताबों से बहुत ज्ञान मिलता है। क्यों स्कूलों की शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की कहीं बात होती है? पूरी गोदी मीडिया को उठा के देख लो आप, कभी अगर आपको मिल जाए तो। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के आज हमने चांद पर कदम रख दिया, किस कारण? शिक्षा के कारण। शिक्षा के कारण चांद पर कदम रखा गया। अनपढ़ होते थे क्या चांद पर कदम रख सकते थे? नहीं रख सकते थे। आज जिसको पूरा देश जश्न मना रहा है, किस कारण? शिक्षा के कारण। वो शिक्षा के कारण हुआ है। अगर अनपढ़ रहते तो ऐसा कर पाते? नहीं कर पाते ना। उत्तरी ध्रुव का पहला देश बन गया हमारा, दुनिया का चौथा देश बन गया जिन्होंने चांद पर कदम रख दिया। खुशी की बात है ये, प्राउड की बात है ये। क्या ये किसी एक आदमी के कारण हुआ? नहीं हुआ। ये पूरा एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क पूरे देश की दुआएं साथ होती है, तब जाके ये काम होता है। ऐसे ही आप किसी एक धर्म से नफरत करते हो या किसी एक जाति विशेष से नफरत करते हो, तो आप फिर इंसान नहीं बन पाए हो, आप इंसान बन ही नहीं पाए हो। अगर आपको इंसान बनना है ना, अपने बच्चों को बताओ बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। कुछ नहीं रखा इन वाहियात की बात में, यो हिंदू है, यो मुसलमान है, यो सिख है, यो ईसाई है, सभी इंसान है, इंसान बनो।
इंसान के रूप में पैदा किया भगवान ने, लेकिन नीचे आकर देखा ना तो कोई कीड़ा मकोड़ा जानवर कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ रहे हो। क्यों लड़ रहे हो भाई? किस लिए लड़ रहे हो? हम अगर मुसलमानों के बारे में बोलते तब मुसलमान हो गए, सिखों के बारे में बोल दिया तो सिख बन जा, सिखों से पैसे मिलते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये तुम्हारी छोटी छोटी बातें ना मेरे इरादे से नहीं हटा सकती। मेरे इरादे इतने कमज़ोर नहीं है कि तुम्हारी बातों के कारण हम इरादे से हट जाएंगे। या फिर इन्होंने रीच डाउन कर रखी है, एक रीच डाउन कर रखी, पैसे लगा के रीच डाउन कर रहे हैं। कमाल की बात है ना, वो चेक करवा लिया है। कहीं ये सोच रहे हो आप चेक नहीं करा, वो भी चेक करवा लिया हमने। पैसे लगा के वीडियो की रीच रोक की जा रही है। आपको पता है पहले नोटिफिकेशन आ जाता था अपने यूट्यूब चैनल का, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसका कारण यही है क्योंकि रीच डाउन कर रखी है, पैसे लगा के रीच डाउन की है। वो नोटिफिकेशन दोबारा फिर शुरू हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 85,000 से ज़्यादा साथी जुड़े हुए हैं, एक एक के पास तो हम पर्सनल वीडियो भेज नहीं सकते। जिसके पास भी आ जाता वो पर्सनल दूसरे के पास जरूर भेजना। आज आपको बता रहे इस बात को, क्योंकि कहना नहीं चाहते थे, लेकिन वो चेक करवाया ना, जब हमने कंप्यूटर में चेक करवाया क्या कारण है इतनी रीच डाउन क्यों हो रखी है वीडियो की। वो रीच डाउन इस कारण है किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा। साथी तो 85,000 से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं पहुँच रहा। खुद हमने दूसरे फ़ोन में चेक किया था जिसे चैनल सब्सक्राइब था, उसके ऊपर भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। कितने दिन रोकेंगे ये? इनको रोकने, ये अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हमारा काम है मानवता की भलाई करते रहना, वो हम करते रहेंगे। अच्छे और सच्चे इंसानों को सामने लेके आना, वो हम ले आते रहेंगे। हमें किसी राजनीतिक दल से या किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई मदद करता है क्या? पंजाब में इतनी बाढ़ आई, हज़ारों करोड़ का नुकसान हो गया, किसी सरकार ने मदद की क्या? आया क्या? किसी मदद की किसी सरकार ने? हरियाणा में बाढ़ आई, किसी सरकार ने मदद की है क्या? नहीं की ना। तो फिर कौन करेगा? फिर मदद भी हमारे को आपस में करनी है, सरकार भी हमारे को बनानी है, सरकार के लठ भी हमारे को खाने हैं, केस भी हमारे को खाने हैं। फिर हम सरकार चुनते क्यों हैं? कभी सोचना इसके बारे में। हम सरकार क्यों चुनते हैं? हम इसलिए चुनते हैं कि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है ना, संसद भवन है, उसके अंदर हमारी समस्याओं को उठाया जाए। लेकिन उल्टा यही सरकारें हमारे लिए अगर समस्याएं पैदा कर रही हैं, तो फिर क्या करोगे उन सरकारों का? अभी फिर चुनाव आ जाएंगे, फिर कोई कांग्रेस का हो जाएगा, कोई बीजेपी का, कोई जेजेपी, कोई नेलो, कोई आम आदमी पार्टी, अलग अलग झंडे उठ जाएंगे सबके। लेकिन इंसान बन के कोई वोट नहीं डालेगा, इंसान बन के कोई वोट नहीं डालेगा। कोई भाजपाई होगा, कोई कांग्रेसी होगा, कोई आपिया होगा, कोई कुछ होगा। इंसान बन के जिस दिन सोच समझ कर वोट डालना शुरू कर दोगे ना, तो ये नेता आपका कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। नेता आपके नौकर होते हैं, नौकर होते हैं नेता आपके, लेकिन ये मालिक बन कर बैठ जाते हैं। 4.5 साल तक मजे लेते हैं। अब देखना नवंबर दिसंबर के आसपास गैस भी सस्ती हो जाएगी, तेल भी सस्ता हो जाएगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा, क्योंकि 24 में चुनाव है 24 में। ऐसा कोई सिस्टम किया जाना चाहिए, अगर एक नेता अच्छा काम नहीं करता उसको उसी टाइम पर इस्तीफा देना पड़े। ऐसा लिखवा के लो नेताओं से, एफिडेविट के ऊपर लिखवा लो, अगर अच्छा काम नहीं किया तो इस्तीफा दे देगा। लेकिन देंगे नहीं है, क्योंकि सबको पता है केजरीवाल ने कसम खाई थी, अपने बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ कभी राजनीति में नहीं आऊँगा। अब वही केजरीवाल 2-3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर सोचता मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। ये भूख जो होती है ना, भूख, ये कभी ख़त्म नहीं होती। सत्ता की भूख, पैसे की भूख कभी ख़त्म नहीं होती इंसान की। जिस दिन इंसान बन जाओगे उस दिन ये भूख खत्म हो जाएगी। इंसान बनकर इंसान के बारे में सोचना शुरू करो। बहुत ही कम इस टाइप के वीडियो बनाते हैं हम, लेकिन कभी कभी बनाने चाहिए ऐसे वीडियो, क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है। आज का युवा नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। उस युवा को ये नहीं पता कि अगर तू खेलों की तरफ जाएगा, शिक्षा की तरफ जाएगा तो फ़ायदा होगा, नशे की तरफ कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये एक एक युवा को समझना चाहिए इस बात को। अपनी मेहनत करो, अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई के ऊपर विशेष तौर पर अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखना इस बात का। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम आपका है। वीडियो को इतना शेयर कर दिया और सभी के पास पहुँच जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।